गांव के किनारे बसे एक छोटे से घर में रामू और श्यामू नाम के दो घनिष्ठ मित्र रहते थे। रामू एक किसान का बेटा था और श्यामू एक बड़ी का। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि गांव के लोग उनकी मिसाल देते थे। बस दोनों साथ पढ़े, खेले और हर मुश्किल में एक दूसरे का सहारा बने। मित्रता का प्रारंभ। रामू और श्यामू की दोस्ती तब शुरू हुई जब रामू की गाय एक बार गांव के तालाब में फंस गई थी। रामू अकेला उसे निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सफल नहीं हो पा रहा था। तभी श्यामू वहां आया और बिना कुछ सोचे तालाब में कूद पड़ा। दोनों ने मिलकर गाय को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। उस दिन से दोनों के बीच अटूट मित्रता हो गई। सपने और संघर्ष। रामू और श्यामू बड़े हुए तो उनके सपने भी बड़े हो गए। रामू का सपना था कि वह एक सफल किसान बने और अपने पिता का नाम रोशन करे, जबकि श्यामू चाहता था कि वह गांव का सबसे कुशल बढ़ई बने और अपनी कला से पूरे गांव में प्रसिद्ध हो। लेकिन सपनों की राह आसान नहीं होती। रामू का खेत बंजर होता जा रहा था, फसलें सूखने लगीं और घर की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। दूसरी ओर श्यामू को अपनी बड़ी गिरी का सामान खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। उनकी स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। मित्रता की परीक्षा। एक दिन रामू के पिता बीमार हो गए और घर में पैसे की तंगी हो गई। रामू बेहद परेशान था। उसने सोचा कि वह अपना खेत गिरवी रख देगा, लेकिन तभी श्यामू उसके पास आया और बोला, रामू, मेरे पास जो थोड़े बहुत पैसे हैं वे तुम्हारे हैं। हमें एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने श्यामू को गले लगाते हुए कहा, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं हूं। दो श्यामू के पैसे से रामू ने पिता का इलाज कराया और धीरे धीरे उनकी तबीयत सुधर गई। नया अवसर। समय बीतता गया, लेकिन समस्याएं खत्म नहीं हुई। रामू का खेत अभी भी बंजर था और श्यामू के पास अच्छे औजार नहीं थे। एक दिन गांव में एक बड़े शहर से एक व्यापारी आया जो गांव की लकड़ी का काम देखने आया था। श्यामू ने अपनी बनाई कुछ नक्काशीदार वस्तुएं उसे दिखाई। व्यापारी ने उसकी कला की तारीफ की और श्यामू को शहर में काम करने का प्रस्ताव दिया। श्यामू खुश तो था, लेकिन वह रामू को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था। उसने रामू से कहा, मैं नहीं जाऊंगा, हम दोनों मिलकर यही मेहनत करेंगे। लेकिन रामू ने श्यामू को समझाया, दोस्त, यह तुम्हारे लिए एक बड़ा अवसर है। तुम्हारी कला को पहचान मिलनी चाहिए और जहां तक मेरी बात है, मैं अपने खेत को फिर से उपजाऊ बनाने की कोशिश करूंगा। श्यामू शहर चला गया, लेकिन जाते जाते उसने रामू को कुछ पैसे दिए और कहा, इन पैसों से खेत में नई फसल लगाने की कोशिश करो। मैं हर महीने तुम्हें मदद भेजता रहूंगा। परिश्रम और सफलता। रामू ने श्यामू के भेजे पैसों से खेत में नई तकनीक से खेती शुरू की। उसने आधुनिक बीजों और सिंचाई तकनीकों का उपयोग किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और खेत हरे भरे हो गए। फसल इतनी अच्छी हुई कि रामू का परिवार फिर से खुशहाल हो गया। दूसरी ओर श्यामू की कला ने शहर में धूम मचा दी। उसकी बनाई हुई नक्काशीदार वस्तुएं बहुत प्रसिद्ध हो गई और वह एक सफल बढ़ई बन गया। लेकिन उसकी सबसे बड़ी सफलता यह थी कि उसने अपने दोस्त रामू को कभी नहीं बुलाया। मित्रता की विजय। कुछ वर्षों बाद श्यामू गांव लौटा तो रामू ने उसे अपने हरे भरे खेत दिखाए। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। श्यामू ने रामू से कहा, देखा दोस्त, हमारी मेहनत और हमारी मित्रता ने हमें हर मुश्किल से निकाल दिया। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्ची मित्रता कभी हारती नहीं श्यामू। तुम मेरे लिए हमेशा ताकत का स्तंभ रहे हो। दोनों दोस्तों ने गांव में एक साथ एक नया व्यवसाय शुरू किया। शफ जहां रामू की खेती और श्यामू की कला का अद्भुत संगम था। उनकी सफलता की कहानी पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गई और उनकी मित्रता का किस्सा पीढ़ियों तक सुनाया जाने लगा। सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता हर कठिनाई में साथ देती है। जहां एक दूसरे का साथ होता है, वहां कोई भी सपना अधूरा नहीं रह सकता। चाहे मुश्किलें कितनी भी आएं, सच्चे मित्र हमेशा एक दूसरे का सहारा बनते हैं।